हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम शर्मा मौर्य आप सभी प्यारे मित्रों का श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, एमसीक्यू क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। इसी क्लास में आपको इस चैप्टर के लिए कहीं अलग पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन बने मैं सारे क्वेश्चन करा दिए। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कहने का मतलब निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो, द्विक बंध उपस्थित हो या त्रिक बंध होना चाहिए। जैसे आप इसी में देखिएगा, ऑप्शन काटिएगा, कौन से ऑप्शन नहीं है पहले आप उनको देखो। जैसे CH4 मेथेन एन है, समाप्त। C2H4 ये कौन है, एथीन। C2H6 एथेन, कैंसिल, क्योंकि C2H6 की संरचना अगर आप बनाएंगे C सिंगल बॉन्ड C, अब H6 है तो यहां H3 लग जाएगा, यहां H3 लग जाएगा, है नहीं, सिंगल बॉन्ड है। जब C2H4 की बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनती है संरचना। अब इसमें द्विबंध है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला। दूसरा क्या कह रहा है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। अब देखो समझो मेरी बात को, उसने बात की किसकी, प्रोपेनल। इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रोप धन एन धन अल, तो होता है प्रोपेनल, ठीक है। तो इसमें कौन सा जुड़ा है, अल जुड़ा हुआ है। तो अल किसे कहते हैं, देखिए समझे मेरी बात को, सिंगल बॉन्ड COOH इसे कहते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। ये देखिएगा सिंगल बॉन्ड OH इसे कहते हैं ऑल, और सिंगल बॉन्ड CHO इसे कहते हैं अल। तो उसने कहा था प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन है, सिंगल बॉन्ड CHO है। एल्डिहाइड समूह इसे क्या कहते हैं, आप लोग लिख सकते हो एल्डिहाइड समूह। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। देखो ये एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है CH3COOH, ये आपका सूत्र है। देखो दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड होता है एन। अब COOH को भी देखो यहाँ पे, ये देखो लिखा है ओइक अम्ल, तो यहाँ प्लस क्या लिखोगे आप, ओइक अम्ल। तो अब एथ धन एन तो एथेन धन ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। पहला एसिटिक अम्ल, कह रहा IUPAC नाम, एसिटिक अम्ल कहते तो हैं पर ये क्या है, साधारण नाम है, तो ये नहीं बताना है। मेथेनोइक अम्ल नहीं, प्रोपेनोइक अम्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसे क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है। सिरका एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या कह रहा है निम्नलिखित में एल्कीन है। एल्कीन का मतलब हो क्या होना चाहिए, द्विक बंध हो, बस। ट्रिक बंध है, नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड है, नहीं होगा। द्विक बंध है, बस यही होगा। इसमें त्रिक बंध उपस्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। चलो कह रहा है क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध होता। देखिएगा जो लोग मेरी क्लास को लगातार देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पिछली वाली क्लास में मिला था, दूसरे वाले चैप्टर में, ठीक है, आम्ल क्षार और लवण में, वहां पूछा गया था। ये क्वेश्चन फिर यहाँ रिपीट हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कह रहा है क्लोरीन अणु में आबंध उपस्थित होगा। क्लोरीन अणु का मतलब होता है Cl2 जैसे, इसकी संरचना बनाओगे तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा। तो कह रहा आयनिक बंध होते हैं, नहीं। अगर पूछा जाए आयनिक बंध का उदाहरण बताओ तो क्या होगा, NaCl होगा। अब कह रहा एक सहसंयोजी बंध, हाँ एक सहसंयोजी बंध होता है, देखो सिंगल बॉन्ड है। त्रिक संयोजक बंध नहीं, द्विक संयोजक बंध नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर दिया जाएगा बी के साथ। चलो ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही। चलते क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कॉलम ए तथा कॉलम बी में उनके उदाहरणों को मिलान कीजिएगा। देख कॉलम ए से आपको कॉलम बी में मिलाना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है बच्चा अधिकतर गलत ही कर देता है, क्योंकि ये तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे जब आपको कई सारी बातें मालूम होगी। समझिएगा पहला उसने कहा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब होना चाहिए सिंगल बॉन्ड CHO। एल्काइन, एल्काइन आइन मतलब यहां क्या होना चाहिए, त्रिक बंध होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होना चाहिए सिंगल बॉन्ड में COOH। अब हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब होना चाहिए, जैसे क्लोरीन है,
फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इनमें से देखिए मिलान कर दीजिएगा, आपका हूबहू मिल जाएगा। देखो CHO किस वाले ग्रुप में है, पहले वाले में देखो ये कौन सा है, ये COOH वाला है, ये CHO है। बी वाला मिलेगा, ए के साथ कौन मिलेगा, बी वाला। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, हेलो एल्केन देखो Br वाला सी से मिल जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कह रहा है तो ये कहां चला जाएगा, ये पहले के साथ चला जाएगा। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कह रहा है तो ये किसके साथ आ जाएगा, ये डी के साथ आएगा। तो आपको वही आंसर होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ आएगा, कैपिटल बी वाला जो होगा वो किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है, कैपिटल सी किसके साथ जा रहा है, स्मॉल ए के साथ, और कैपिटल डी किसके साथ जा रहा है, सी के साथ। देखिएगा ए बी के साथ होना चाहिए, ए सी के साथ है पहला, हो नहीं सकता, ए बी के साथ है ये हो सकता है, बी वाला हो सकता है, सी ए डी के साथ नहीं हो सकता है, और कह रहा है डी वाला हमें ए बी के साथ है, अभी सही है। फिर बी सी के साथ है, बी डी के साथ है, बी डी के साथ है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया, डी वाला सही। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिएगा, इस प्रकार आपको मिलान करना। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर अगले पर कह रहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। देखिए कार्बन परमाणु, अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो देखिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितने पर होता है, 6 पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 और 4। अंतिम कक्षा में 8 करने होते हैं, इसलिए 4 से क्या करता है, 4 से करता है साझा। ठीक है, तो कह रहा है संयोजकता कितनी होती है, 4। ऑप्शन नंबर किसके साथ आ जाएगा, अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। बस अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होंगे, 4 से यदि अधिक होते हैं तो 8 से घटा दिए जाते हैं अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जो संख्या निकल के आती है वही उसकी संयोजकता होती है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन आइन है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, जिसमें आपको क्या मिल जाए, त्रिक बंध मिले। आप समझ लो थोड़ा, देखो एल्काइन एल्केन मैं सूत्र लिख दो, देखो कह रहा है CnH2n, ये भैया किसका है, ये है एल्कीन का। CnH2n+2 ये है एल्केन का। Cn+2 ये किसी का नहीं है। फिर कह रहा है CnH2n-2 यही तो है किसका, एल्काइन का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, चलो ऑप्शन नंबर सी भैया सही है, देख लेना वहां टिकिया में सी पर टिकिया है। फिर अगला कह रहा है प्रोपेन। प्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब समझो भैया, प्रोपेन कह रहा है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन होना चाहिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड कह रहा है तो यहां भी CH3 लगेगा, यहां भी CH3 लगेगा, तो यहां 2 का भाई कार्बन के पास 4 साझा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, 4 से साझा करेगा, 2 बॉन्ड लग चुके हैं तो H2 लगेगा, तो CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, पहला ही ऑप्शन सही भैया, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, ऑप्शन नंबर पहला ए वाला सही है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। क्या कह रहा है, इसमें भी कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, मिलान करना है। अब हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब इसमें Cl हो, Br हो, I हो, उससे मिलाओ। पहले में OH है, दूसरे में Cl है, तो A को सेकंड से मिलाओ, तो A वाला किससे मिल गया, सेकंड से। फिर एल्कोहल OH समूह, एल्कोहल का मतलब OH समूह सिंगल बॉन्ड में, तो OH पहले वाले में है, तो बी वाला किससे मिल गया, फर्स्ट से। फिर कीटोन, कीटोन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, या डबल बॉन्ड CO कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रुप होगा वही कीटोन होगा, कीटोनिक समूह। ये देखिएगा थर्ड वाले में देखेंगे आप, इसमें द्विबंध है, कोई ग्रुप नहीं है, क्रियात्मक समूह कोई नहीं है, फोर्थ के साथ चला जाएगा, ये देखो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। फिर एल्कीन डबल बॉन्ड, ये तो क्या हो गया, बी के साथ कौन मिल गया, फर्स्ट, और सी किसके साथ जा रहा है, सी जा रहा है फोर्थ के साथ, और डी जा रहा है थर्ड के साथ, ए सेकंड, बी फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है, पहला वाला ही सही भैया, ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी थर्ड के साथ जा रहा, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान की। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फंस रहा है, इसलिए 5 स्टार लगा के रखना, और ये आपको उलझाने की कोशिश करेगा, तो आपको उलझना नहीं। अब एसिटिक अम्ल, अभी बताया था एसिटिक अम्ल जो होता है उसका कार्य क्या होता है, एसिटिक अम्ल को ही सिरका, जो सिरका होता है खाने वाला, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो कह रहा है मिलाओ। एसिटिक अम्ल किससे मिलेगा, साबुन बनाने में नहीं, विकृतीकृत स्पिरिट में, देखो साबुन बनाने में अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, अपमार्जक का।
विकृति स्पिरिट में किया जाता है एल्कोहल का, किसका, एल्कोहल का। सिरका में किया जाता है एसिटिक अम्ल। कपड़ा धोने में किया जाता है धावन, किसका, कास्टिक सोडा का। कपड़ा धोने में किसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिक नहीं, साबुन बनाने में किया जाता है कास्टिक सोडा का। अपमार्जक होता है, अपमार्जक किसको हम लोग कहते हैं, पाउडर को, निरमा जिसको हम लोग कहते हैं, अपनी भाषा में कहें तो निरमा। तो इसको इसी के साथ मिलाया जाएगा तो कास्टिक सोडा के साथ जाएगा। अब तो साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा का। भी यहां पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। किसका पढ़ेंगे, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो देखिएगा ए वाला जो जाएगा किसके साथ, सिरका के साथ, सेकंड वाला जाएगा। एथेनॉल जाएगा किसके साथ, बी वाला सेकंड के साथ ही जाएगा। बी वाला किसके साथ जाएगा, सेकंड के साथ जाएगा। ए थर्ड बी सेकंड, ए थर्ड बी सेकंड पहले में नहीं है, ए थर्ड बी सेकंड पहले में नहीं, दूसरे में नहीं है, ए थर्ड है नहीं, डी वाला ऑप्शन सही है। ए थर्ड बी सेकंड जा रहा है, आगे मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं, दो ही मिल रहे हैं, कोई पहले ऑप्शन मिल ही नहीं रहे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा एल्कीन है, एल्कीन वही होगा जिसमें द्विक बंध उपस्थित होगा, एल्कीन होगा वही जिसमें क्या होगा, अभी बताया था, द्विक बंध हो। C2H2, एक बात समझ लिया, अगर आपसे C2H2 दे रहा है, ये एल्कीन नहीं है, ये क्या है, एल्काइन, याद रखना। C3H8 है, C3H8 है, ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी। तो आंसर कौन सा सही है, एल्केन का, ट्रिपल बॉन्ड। देखो एल्केन का सूत्र भी बताया था आपको मैंने, कौन सा सूत्र बताया था, CnH2n, ये होता है एल्कीन का सूत्र, किसका, एल्कीन का। आप इसमें देख कार्बन अगर आप रखेंगे 3, तो यहाँ 3 दूनी हाइड्रोजन कितने होने, 6। कार्बन रखेंगे 2, तो हाइड्रोजन एक दूसरा हो नहीं सकता है, सी हो नहीं सकता है, डी हो नहीं सकता, ऐसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये वाला। चलो अगला, अगला क्या कह रहा है, CH3CH2OH का यूपीएससी नाम क्या कह रहा है, कह रहा है CH3CH2OH। CH3CH2 दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन कहेंगे, OH समूह है तो ऑल कहेंगे। तो एथ धन एन, एथेन धन ऑल, एथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जा रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही। चलो कह रहा प्रोपेनल, प्रोपेनल का मतलब क्या होगा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, प्रोप का मतलब सी कितने होने, 3, नल का मतलब अल, CHO समूह होगा, कौन सा 3 कार्बन हो, ये हो नहीं सकता, ये ऑप्शन ही नहीं जा रहा है। अब इन दोनों में देखना है आपको, प्रोपेनल में, ठीक है। इसमें कह रहा है CH3 C3H6O C3H5O। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज, इसकी संरचना बना सकते हो आप, 1 कार्बन, 2 कार्बन, फिर क्या होगा, 3 कार्बन है, ये लो। इसमें देखिएगा आप किनारे है ना, H कितने जोड़ेंगे, 3, H3 हो जाएगा। इसमें H कितने जोड़ेंगे आप, 2, 5 हो गया। अब यहाँ 1 कार्बन और चाहिए, CHO के लिए डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, तो कितने आएंगे, CHO 3 कार्बन 2 5 1 6 कार्बन, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 5 कार्बन पे बन नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं 17, क्या कर रहा है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक मतलब 2 कार्बन, ठीक है। एथेनोइक, भाई एथेनोइक को हम अभी बताया था एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, अभी बताया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जा रहा है डी के साथ, एथेनोइक अम्ल। चलो फिर कह रहा है निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है, असंतृप्त का मतलब है जिसमें त्रिक मतलब द्विक बंध हो या त्रिक बंध हो, असंतृप्त का मतलब होता है क्या हो, द्विक या त्रिक बंध हो। तो एथेन में होता नहीं है, मेथेन में होता नहीं है, एथिनी एथीन ही सही है, ईन आ रहा है, एल्कोहल में होता नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। फिर कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है, हाँ। सी सिंगल बॉन्ड होता है, हाँ। चतुष्फलकीय संरचना होती है, हाँ। द्विक बंध नहीं होता, ये असंतृप्त कार्बन, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो गलत हो रहा है ना, क्योंकि निगेटिव पूछा है इसलिए गलत वाला आंसर सही होगा, तो ये तीनों सही इसलिए ये गलत हो जाएंगे, और ये वाला गलत है इसलिए ये क्या हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी वाला। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्यूटेनोन,
में क्रियात्मक समूह होगा। देखो ब्यूटेनोन, एक बात रखना, जहां भी लिखा हो क्या नोन, नोन में कौन सा समूह होता है? कीटोन समूह। कीटोन समूह को भी बताया था, कीटोन जो समूह होता है वो डबल बॉन्ड CO होता है। अब देखो डबल बॉन्ड CO, पहला OH समूह हो नहीं सकता, CHO समूह है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर C के साथ चला जाएगा। चलो अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रकृति में अम्लीय है? कौन सा यौगिक प्रकृति में अम्लीय है? क्या कह रहा है? CH3CHO, दूसरा ऑप्शन कह रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज है क्योंकि यहाँ क्रियात्मक समूह यहाँ भी है, लेकिन आपको दिख रहा है CH3COOH, एसिटिक अम्ल है, इसका नाम ही एसिटिक अम्ल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? C के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक समूह डबल बॉन्ड सिस डबल बॉन्ड O है? क्या पहले में कीटोनिक समूह है कह रहा है, क्या दूसरे में कीटोनिक समूह है, क्या तीसरे में कह रहा कीटोनिक समूह है, क्या चौथे में कीटोनिक समूह? देखिए कीटोनिक समूह का मतलब क्या होता है, मेरी बात को समझ लीजिएगा। C डबल बॉन्ड O, इसकी दो संरचनाएं हैं, दोनों R से जुड़ी होनी चाहिए। दोनों किससे जुड़ी होनी चाहिए? R से जुड़ी होनी चाहिए। अगर इसको मैं लिखना चाहूं सही रूप से, जिसे लिखा जाता है HCHO, ये कीटोनिक समूह नहीं, एल्डिहाइड समूह। इसको लिखोगे तो CH3CHO, एल्डिहाइड समूह। इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखा जा सकता है? इसे लिख सकते हो CH3COOH, ये क्रिया वो समूह आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। इसको लिखोगे आपको क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां CH3, ये दोनों RR होते हैं, ये कीटोनिक समूह। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जाएगा D के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम। एथिल एल्कोहल का सूत्र जो होता है हमने बताया था, होता है C2H5OH, या इसे लिखता है CH3CH2OH। तो आईपीएसी नाम क्या होगा? दो कार्बन है तो एथ कहेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन कहेंगे। अब OH समूह के लिए क्या यूज करते हैं, अभी बताया था ऑल, तो हो जाएगा एथेनॉल। पहला ऑप्शन गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? बी वाला, एथेनॉल। चलो अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 26 क्वेश्चन मैं इस चैप्टर से लाया था, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO समूह होता है। एथेन नहीं, एथेनॉल नहीं, ऑल समूह, OH समूह है। इसमें देखो OH समूह है, इसमें भी ऑल है, OH समूह, इसमें कोई समूह ही नहीं है, तो मेथेनॉल। वैसे देखो मेथेनॉल, वैसे ये अधिकतर ऑप्शन सही है हुआ, लेकिन एक बात तो याद है, कई बार ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, ऐसे दे देगा मेथेनॉल, तब भी आपको यही सही है। नैल लिख रहा है पर नैल नल होना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा बेस्ट ये होगा मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। ठीक है, फिर क्या करा, प्रोपेनॉल। ऑल, प्रोप मतलब तीन कार्बन होने चाहिए, ऑल मतलब OH समूह होने चाहिए। तीन, पहले में दो कार्बन नहीं हो सकता है, तीन कार्बन है, सी वाला ही ऑप्शन सही होगा, ना ही बी होगा, दो कार्बन है। अब देखो, हाँ फिर समझो, क्या इस प्रकार से ऑप्शन डी भी सही हो सकता है? क्योंकि डी में भी तो तीन कार्बन है, अगर इतना देख के करोगे। अब जब तीन कार्बन में दो मिल जाएंगे तब इसको चेक करोगे आप। क्या कैसे चेक करोगे? तीन कार्बन आपको लाइन वाइज जोड़ देना है, और अंत में OH एक समूह जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ कार्बन कितने आएंगे? इसके पास H3 आएगा, यहाँ H2 आएंगे, यहाँ H2 आएंगे, तो 2 2 4 3 7 1 8 8, देखिएगा 2 2 4 2 6 हो जाए। ठीक है, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 2 आएगा। OH समूह कह रहा है में प्रोपेनॉल, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ चार हाथ होने चाहिए, इसके पास चार हाथ होने चाहिए। अगर चार हाथ नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर एक मिनट, यहाँ पर C3H7OH को सही कर रहा है। अगर मैं यहाँ तीन कार्बन, 3 2 5 2 7, मेथेनॉल ऑल OH समूह, एक कार्बन हटा दूं, अगर ऐसे इस पर डबल बॉन्ड जोड़ देंगे तो CHO समूह बन जाएगा। भैया थोड़ा सा यहाँ पर C3H7OH सही होगा कि C3H8OH सही होगा? प्रोपेनॉल कह रहा है, एक बार समझ लीजिएगा, कहीं पेपर में आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो प्रोपेनॉल, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब ऑल्स है, ठीक है, OH समूह रहेगा तो लास्ट में आप OH लगा दीजिएगा। इसको संतुष्ट करने के लिए कितने कार्बन चाहिए? तीन, तब तो चार हाथ होंगे। ये कार्बन के पास दो हाथ है, दो और चाहिए तो H2 लगाओगे। इस कार्बन के पास दो हाथ है, दो और चाहिए, H2 लगाओ। 2 2 4, 4 और 3 7,
अच्छा ठीक है, एक OH लिखा है, देखो यहाँ कार्बन 7 और 1 यह 8 हो जाएंगे हैं, यहाँ पर 8 1 9 होंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। थोड़ा सा देखो कैसे कंफ्यूज कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी, क्योंकि एक कार्बन को OH ही लिख रहा है, इसमें भी तो एक हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी करेक्ट है। चलो अगला कह रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। प्रोपेन, प्रो मतलब 3 कार्बन, तो पहला हो नहीं सकता है, 6 वाला हो नहीं सकता है, 2 वाला हो नहीं सकता, आगे कुछ देखने नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार आपको आंसर सही करने हैं। देखना आप कितनी आसानी से क्वेश्चन सारे आपके सही हो जाएंगे। आपको इस प्रकार से देखना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैसे क्या? प्रोपेन का जो गलत थी भाई, प्रोपेन का मतलब प्रो का मतलब 3 कार्बन। ऑप्शन ए समाप्त, ऑप्शन डी समाप्त, ऑप्शन सी समाप्त, बचा ऑप्शन बी, आंसर सही। ठीक है ना? अब बताइए यहां तक किसको कोई दिक्कत हो, किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं उसे देख लूंगा, आपका रिप्लाई भी दे दूंगा। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है? इस क्लास से समझिएगा, इस कम से कम 3 से 4 5 नंबर तक आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर केमिस्ट्री से पूछता है तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो इसी चैप्टर से पूछे आते हैं। बाकी अलावा मैंने सारे चैप्टर करा दिए हैं। बायो को मैंने एक क्लास दी है, लॉन्ग महामैराथन, इसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, जो लोग पहली बार आए सब लोग जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।